गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गुलाम वंश यानी कि दिल्ली सल्तनत में हम लोग जितने भी वंश होते हैं एक एक वंश पर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अरबों का आक्रमण, तुर्क आक्रमण, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, इन सभी के बारे में अध्ययन किया है। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, गुलाम वंश के बारे में, यानी कि दिल्ली सल्तनत का एक सबसे इम्पॉर्टेंट वंश जिसका नाम है गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले गुलाम वंश स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम लोग गुलाम वंश में किसके बारे में यहाँ पर हम लोगों को बात करना है। तो आपको बताना है कि गुलाम वंश में जो हम पढ़ेंगे वो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत कैसे स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ और ये कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे यहाँ तक पहुँचे। सबसे पहले हम आपको ये कहना चाहेंगे कि इससे पहले की क्लासेस को आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले की क्लासेस को अगर आप देख लेंगे तो बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा और आपको समझ में अच्छे से आएगा। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि हिस्ट्री का हम बेसिक से पढ़ें, हमारा एक भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से ना छूटे, तो इस तरीके से आपको ये वीडियो देखना भी ज़रूरी है और इससे पहले की वीडियो भी देखना ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1206 से 1526 तक का इतिहास का अध्ययन किया है। यानी कि दिल्ली सल्तनत में आप लोग 1206 से लेकर 1526 तक का, यानी कि पानीपत के युद्ध तक का पूरा यहाँ पर अध्ययन करेंगे, ठीक है। और इन 320 वर्षों के इतिहास में आपको टोटल 5 वंश के बारे में पढ़ना है। तो वो 5 वंश कौन कौन से हैं आपके? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, शैयद वंश और लोदी वंश। ये 5 वंश के बारे में आपको अध्ययन करना है, ठीक है। तो 5 वंश में बहुत सारे लोग यहाँ पर आएंगे, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, महमूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन मोहम्मद बलबन, ये सारे आपके यहाँ पर आएंगे, ठीक है, गुलाम वंश के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं गुलाम वंश की। देखिए, गुलाम वंश की अगर बात करें तो इस वंश को गुलाम वंश या दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आपको गुलाम वंश नाम ना देकर दास वंश भी दे देता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि दास वंश इसे क्यों कहते हैं, ठीक है। तो इस वंश को गुलाम वंश या दास वंश कहते हैं, क्योंकि इस वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक से हुआ और जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है। यानी कि मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया गुलाम वंश, ठीक है। और इस वंश का दास वंश या गुलाम वंश के नाम से इसीलिए जाना जाता है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि गुलाम वंश नाम क्यों पड़ा, ठीक है। गुलाम वंश 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक चला है। कुछ विद्वान इसे मामलुक वंश के नाम से भी जानते हैं, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता का गुलाम संतान, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए आपसे तो आप इसे बता सकते हो। यानी कि गुलाम वंश को दास वंश भी कहते हैं, इसे मामलुक वंश के नाम से भी जानते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, या क्वेश्चन ऐसा बन जाए आपसे कि मामलुक वंश से क्यों कहते हैं या मामलुक वंश का अर्थ क्या होता है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। गुलाम वंश में आप लोग किसके किसके बारे में पढ़ेंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, अलाउद्दीन महसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद बलबन, कैकुबात और शमसुद्दीन क्यूमर्स, इन सभी के बारे में आपको गुलाम वंश के बारे में, गुलाम वंश के अंतर्गत पढ़ना होगा। लेकिन आपको याद रखना है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस किस लोगों के पूछे जाते हैं, यानी कि इनमें से क्या आपको सभी पढ़ने होंगे? तो आपका जवाब होगा नहीं, आपको सभी नहीं पढ़ने होंगे, ठीक है, क्योंकि सभी से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ, वही मैं आपको पढ़ाऊँगी भी और वहीं से क्वेश्चन भी आपके ज़्यादा बनते हैं। जैसे कि सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाँ। उसके अलावा इल्तुतमिश से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, रजिया सुल्तान से पूछे जाएंगे, और यहाँ पर फिर आपको याद रखना है कि नसीरुद्दीन और बलबन, ठीक है, इन सभी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। लेकिन अगर हम बाई चांस कभी आराम शाह से भी आ सकते हैं
और रुकदीन फिरोज शाह से भी आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, लेकिन बाई चांस कभी कभी पूछे जा सकते हैं। तो MCQs के माध्यम से हम आपको इन सभी से क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, लेकिन जो आपको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाएंगे, जो पूरा डिटेल्स में बताएंगे, वो आपको हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, आराम शाह के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, और यहाँ पर आपको ध्यान देना नसीरुद्दीन और बलबंद, इन सभी के बारे में हम आपको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाएंगे। बाकी में जो आपका बचा हुआ है वो सब MCQs के माध्यम से हम आपको क्वेश्चन करा देंगे। तो याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत 1206 से 1226 तक चला, गुलाम वंश 1206 से 1210 तक चला। तो गुलाम वंश में 1210 तक यहाँ पर चला है और इतने लोग भागीदारी थे हमारे गुलाम वंश में। ठीक है, अब देखिए आपको याद रखना है कि गुलाम वंश की अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत की राजधानी क्या है, तो आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर था। ठीक है, तथा जब तक कुतुबुद्दीन ऐबक थे तब तक क्या था, राजधानी इसकी लाहौर था। याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दिल्ली सल्तनत की राजधानी 1206 से 1210 तक लाहौर था। ठीक है, और ये कब तक था, जब तक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की कुछ उपलब्धियां हैं, कौन कौन सी हैं, जैसे कि इसे लख्ता या लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको मैं आपको बताऊंगी लाख बख्श के नाम से हम इसे क्यों जानते हैं, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों रुपए देकर माफ़ कर देता था। ठीक है, उनसे नहीं लेता था दूसरों से, इसलिए उसे लाख बख्श कहा जाता था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस सुल्तान को लाख बख्श कहते हैं या लख्ता कहते हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं। लाख बख्श का क्या मतलब होता है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके अलावा हतिम ताई, ठीक है, ये इनकी कुछ उपाधियाँ हैं, हतिम ताई और कुरान ख्वा। ओके, आप लोग ये चीज़ें याद रखिएगा। उसके अलावा इनके कुछ दरबारी थे। ठीक है, ऐबक के दरबारी कुछ विद्वान थे जिनका नाम था हसन निजामी और फ़ख ए मुदब्बिर। ठीक है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसे अलग से बता दिया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की स्टोरी। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की जब बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में सुल्तान बना और 1210 तक ये रहा। ठीक है, 1206 में बना और 1210 तक ये रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था और मोहम्मद गौरी इसने कहा था। ठीक है, यानी कि मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कोई नया और कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो बोले थे कि मैं कोई नया शासक नहीं बनाऊंगा, एक वंश बनाऊंगा जिसका नाम ही रखूंगा गुलाम वंश। ठीक है, और ऐबक ने नाम से जाना जाता है, यानी कि इसको ऐबक भी बोल सकते हैं कि ऐबक वंश है। ठीक है, और मोहम्मद गौरी भारत जाते वक्त बोले थे कि तुम इस इस्लाम का प्रचार करना। ठीक है, तो इस तरीके से गुलाम वंश की स्थापना किसने की है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की है। और इसने सबसे पहले राजधानी में परिवर्तन किया। दिल्ली से इसने क्या कर दिया भाई, दिल्ली से इसने राजधानी बना दिया लाहौर। क्या बना दिया, लाहौर। तो आपको याद रखना है कि दिल्ली से लाहौर किसने बनाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। ओके, तो कुतुब मीनार का नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बखियात कौफी के नाम पर रखा गया था। ठीक है, यानी कि कुतुब मीनार का जो नाम रखा गया था वो सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बखियात काकी के नाम पर रखा गया था। इसके लिए आधारशिला कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रखी गई थी। और इसे पूरा किसने किया था कुतुब मीनार को, तो कुतुब मीनार को पूरा करने वाले व्यक्ति का नाम इल्तुतमिश था। याद रखिएगा, इसका नाम क्या था, इल्तुतमिश था, जिसने कुतुबुद्दीन को पूरा किया था। भाई इसकी न्यू किसने डाली थी, बनाना शुरू किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसको कंप्लीट किसने किया था, इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार की 2 मंजिलों का निर्माण किसने कराया था,
कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। लेकिन 3 मंजिल और जो बचे थे उसको किसने पूरा कराया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। और इस मीनार के शीर्ष पर बिजली गिर जाने के कारण इसके शीर्ष को फिर से दोबारा पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। यहाँ से 3 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, लेकिन इसे पूरा इल्तुतमिश ने किया। ठीक है, याद रखेंगे। और 2 मंजिला टूटने के बाद उसके बाद में जो बनवाया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। तो यहाँ पर 3 लोग ऐसे थे, ठीक है, जो कुतुब मीनार को बनवाने में हेल्प किए। तो भाई 1210 में हो गई थी क्या? कुतुबुद्दीन की मृत्यु। कैसे हुई थी? एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हो गई थी? तो पोलो खेलने से, ठीक है, जिसे चौगान भी कहा जाता है। तो पोलो या चौगान खेलते समय वो गिर गए थे, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्हें दफनाया कहाँ पे गया था? तो लाहौर में। ठीक है, इन्हें दफनाया कहाँ पे गया था भाई? तो लाहौर में इन्हें दफनाया गया था। कैसे मृत्यु हुई? चौगान से गिरने से, पोलो खेलते समय। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस सुल्तान की मृत्यु पोलो खेलते समय हुई? तो आपको बताना है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो भाई देखिए, इन्होंने 2 चीज़ें बनवाई थी। एक 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था और एक कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया था। ठीक है, तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली पर है। और 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? राजस्थान पर है। तो यहाँ पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना है आप लोगों को कि जो मस्जिद बनवाया था उसका नाम क्या था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो दिल्ली में है। और 2.5 दिन का झोपड़ा है, वो कहाँ पर है? तो आपको बताना है, सॉरी ये राजस्थान में नहीं, अजमेर में है। हाँ ठीक है, ठीक है, तो आपको ये भी बता देना है। उसके अलावा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कुतुब मीनार किसने बनवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। इसको पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। फिर से रिपेयरिंग किसने की? तो आपको बताना है कि फिर से रिपेयरिंग करने वाले का क्या नाम है भाई? तो फिर से रिपेयरिंग करने वाले का नाम है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। देखिए यहाँ पर मैंने एक चीज़ें लिखकर मेंशन भी किया है कि 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान का खेल खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की हो गई मृत्यु। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र था, जिसी का नाम था एहराम शाह। ठीक है, और लाहौर की गद्दी पर फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इस तरीके से ये बैठ गए थे। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, याद रखना है आपको, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस और भी आपके पूछे जा सकते हैं, जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूंगी। पहले इसको देख लीजिए। तो भाई जब ये गद्दी पर बैठ गए तो ये अयोग्य शासक था। ठीक है, इसने केवल 8 महीनों तक शासन किया। 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसे हटाकर खुद शासक बन गया। तो ये कुछ ही महीने के लिए एहराम शाह आए थे। एहराम शाह कौन थे? तो एहराम शाह भाई कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र थे। याद रखेंगे आप लोग इतनी चीज़ें। ठीक है, अच्छा, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले थे हम आपको? तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। इसका नामकरण किसने किया था? ये पूछा जाएगा। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, क्या नाम बताएंगे भाई आप लोग? यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि कुतुब मीनार का नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने दिया था, इसका नामकरण किया था। ठीक है, इसका नाम कुतुब बख्तियार काकी नाम पर था, जो इसके गुरु थे। किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के। इसकी लंबाई कितनी है? तो कुतुब मीनार की लंबाई 72.5 मीटर है। अगर फिट में बात करें तो 338 फीट इसकी लंबाई है और मीटर में 72.5 मीटर इसकी लंबाई है। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि ताजमहल की लंबाई कितनी है, तो ताजमहल की लंबाई 73 मीटर है। ठीक है, याद रखिएगा, 73 मीटर है ताजमहल की लंबाई। अब देखिए, कुतुब मीनार कैसे ग्रस्त हुए? तो बिजली गिरने से ग्रस्त हुए। कब? 1320 में। ठीक है, 1320 में बिजली के गिरने से क्षतिग्रस्त हुआ। और तो आपको बता देना है, फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत कराई। ठीक है, मोहम्मद बिन भी इसमें साथ थे थोड़ा बहुत।
और फिरोज शाह तुगलक 1368 में, कब? फिरोज शाह तुगलक जो थे वो 1368 में ऊपरी मंजिलों को हटाकर उसमें 2 न्यू मंजिल जोड़ी, ठीक है, और टोटल 5 मंजिलों का निर्माण कराया। याद रखिएगा, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। कुतुब मीनार, ठीक है, यानी कि कुतुब मीनार में टोटल कितनी सीढ़ियां हैं? तो 379 सीढ़ियां हैं कुतुब मीनार में। इसका निर्माण किसने कराया? अगर ये पूछा जाए आपसे तो आपको बताना है शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया था। इसकी सीढ़ी को कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, ठीक है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था भाई? दामाद था। बात समझ में आई? कुतुबुद्दीन ऐबक से कितने क्वेश्चन कुतुबुद्दीन ऐबक से आपके बन गए? क्या मैं एक बार आपको रिपीट करा दूं? देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या बना भाई? पहला क्वेश्चन बना कुतुबुद्दीन ऐबक से क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक कब आए, मतलब कब गद्दी पर बैठे? 1206 में। कब गए? 1210 में। मृत्यु कब हुई? 1210 में। इन्होंने राजधानी क्या चेंज की? दिल्ली से लाहौर। कैसी मृत्यु हुई? चौगान के खेलते समय, ठीक है, खेलते समय ये घोड़े से गिर गए थे। इनके पुत्र का क्या नाम था? आराम शाह, ठीक है। और इसके बाद आराम शाह कब तक राज किए? 1211 तक, यानी कि टोटल 8 महीने तक, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ पर है ये? दिल्ली में है, ठीक है। याद रखेंगे इतनी चीज़ें। उसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक को नाम किसने दिया? सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने इसका नामकरण किया, ठीक है। उसके अलावा इसको पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने दो उनकी सीढ़ियों को पूरा किया। टोटल कितनी सीढ़ियाँ थी इसमें? तो आपको बता देना है भाई, टोटल कितनी सीढ़ियाँ थी? 379 सीढ़ियाँ थी टोटल, ठीक है। उसके अलावा इसका पुनर्निर्माण किसने कराया? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने इसको पूरा कराया। तो इतने सारे क्वेश्चन आपको मैंने बता डाले, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बात सबको समझ में आ गई है नहीं? ठीक है, कोई क्वेश्चन छूटा हो तो बिल्कुल आप बात कर सकते हैं कि भाई क्वेश्चन छूटा है। अब देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन मैं आगे बताती हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। कुतुबुद्दीन ऐबक एक सुल्तान थे, लेकिन कभी भी सुल्तान की उपाधि इन्होंने नहीं ली थी कि मैं सुल्तान हूँ, लेकिन कभी उपाधि नहीं ली। इसका बेटा आराम शाह जो था वो कुतुबुद्दीन के बाद आराम शाह का सुल्तान बनाया, और इल्तुतमिश ने कहा आपका बेटा नहीं बन सकता, मुझे बनना चाहिए, क्योंकि आप भी मोहम्मद गौरी के बाद बने, उस हिसाब से मुझे बनना चाहिए, क्योंकि मैं भी आपका क्या हूँ भाई, मैं भी आपका क्या हूँ। तो भाई मैं भी आपका क्या हूँ, तो आपको बताना है। उसने कहा कि मैं भी आपका नौकर हूँ, ठीक है, जिस तरीके से आप थे मोहम्मद गौरी के, तो उस अकॉर्डिंग मुझे बनना चाहिए, आपके बेटे को नहीं बनना चाहिए, ऐसा इल्तुतमिश ने कहा। तो 1210 में कुतुबुद्दीन की मृत्यु हुई। उसके बाद 1210 से लेकर 1236 तक, 1210 से लेकर 1236 तक भाई इल्तुतमिश ने गुलाम वंश में राज किया। तो 8 महीने ही केवल आराम शाह थे गद्दी पर, और 1211 ईस्वी तक ही थे। उसके बाद ये आ गए, और आने के बाद यहाँ पर इनका काम था, ये जो थे टेम्परेरी थे, लेकिन इनको उपाधि या गद्दी पर नहीं बैठाया गया उस तरीके से। मेन जो होगा वो इल्तुतमिश का ही नामकरण हुआ, ठीक है। तो ये थी इनकी कहानी। तो 1210 से 1236 तक इल्तुतमिश का गुलाम वंश में राज किया, और 1240 में इल्तुतमिश की भी मृत्यु हो गई। लेकिन इल्तुतमिश के बारे में हम कल बात करेंगे। अभी हम आपको केवल इतना ही बता रहे हैं कि यहाँ पर जो स्टोरी थी इम्पोर्टेंट जान लीजिए। इल्तुतमिश के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो आपके इल्तुतमिश थे उनकी क्या स्टोरी थी, ठीक है। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक की समझ में आपको आ चुका होगा कि क्या क्या चीज़ें आपको मैंने बताई है, और क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। तो भाई याद रखिएगा आप लोग कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने था बता दिया आपको। अब हम नेक्स्ट क्लास में इल्तुतमिश के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, और बहुत इंटरेस्टिंग से पढ़ाएंगे आपको। आई होप कि आपको समझ में भी आएगा।